हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू इंग्लिश बाय उदय से यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड यू, वोकैबलरी की बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की, सर वोकैबलरी करा दीजिए, एक तरफ से करा दीजिए। तो बच्चों, सबसे खुशी की बात है कि A to Z मैं कराने वाला हूँ। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। जो भी हमारे पेड बैच के पुराने बच्चे हैं, कोई पेमेंट नहीं देना है। जिस तरह से वोकैबलरी आपको यहाँ करा दी जाएगी, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई भी आपको वोकैबलरी के लिए बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, सारा मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। बहुत सारा कंटेंट में डालने वाला हूँ। ईडीएम्स के आपने देखे, मैंने 2 वीडियोस अल्फाबेट वाइज डाले हैं। एक तरफ से सारा मैं चीजें कराने वाला हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर बिगिनर है और पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। वो फील करेगा कि नहीं, एक तरफ से उसकी प्रिपरेशन हो रही है। और यू कैन मेक योर नोट्स ऑल्सो, राइट। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर। PDF इंग्लिश बाय उदय सर, टेलीग्राम जो चैनल है इंग्लिश बाय उदय सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के तुरंत बाद इसकी PDF मैं दे दूंगा, तो PDF का भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको सीरियल से मिलने वाला है, सीक्वेंस से मिलने वाला है, और बहुत मजा आने वाली है। इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं होगी। रिकॉर्डिंग में यही तो फायदा है, कम समय में ज्यादा कंटेंट मिलता है। तो वोकैबलरी का सीरियल से देखा जाए तो ये पहला वीडियो है मेरा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्लास कैसी लगी। निश्चित तौर पे आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आने वाली होगी, राइट। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास सर कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, और एक बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है? एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है त्यागना या किसी को छोड़ देना। तो एबेंडन के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? सिनोनिम्स आप देखिए, आप केवल 2 बार रिवाइज कर लोगे पर डे। अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत सारा एक बेहतर कलेक्शन आपका तैयार हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं एबेंडन के लिए? आप गिव अप कह सकते हैं, लीव हो गया, फॉर शेक हो गया, डेजर्ट हो गया, क्विट हो गया, इवैक्यूएट हो गया, जिल्ट हो गया, फॉगो हो गया, रेनाउंस हो गया, डिसअपियर हो गया, डीकैम्प हो गया, रिलिंक्विश हो गया, रेपिडिएट हो गया, वैकेट, रिजाइन, सरेंडर, डिच या ड्रॉप। ये सारे जो सिनोनिम है, ये सारे सिनोनिम आप देख सकते हैं एबंडन के लिए हैं। तो एबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। तो कम समय में देखिए 10 to 20 वर्ड्स के सिनोनिम्स मैंने आपको दे दिए। इसका PDF डियर इंग्लिश बाय उदय सर जो चैनल है उस पर मैं अभी अपलोड डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। ओके, मूविंग टू दी सेकेंड वर्ड, एब्रीविएट। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। तो मैंने हिंदी में भी मीनिंग इसलिए लिख दी है क्योंकि वो स्ट्राइक करेगी आपके माइंड को स्ट्राइक करेगी कि क्या मीनिंग होता है, राइट। तो एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा कर देना, कम करके बताना किसी को। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। यू कैन से एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, ओके, कर्टेल हो गया, डिमिनिश, reduce, epitomize, precise, synopsize, digest, cut short, contract, compress, truncate, constrict। याद रखिए constrict एग्जाम में आता है। shrink हो गया, summarize हो गया, abstract हो गया, lesson हो गया। ये सारे सिनोनिम है, किसके सिनोनिम है? ये एब्रीविएट के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है छोटा करना, कम करके किसी को बताना। ओके, एबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को, किसी की इंसल्ट करना, राइट। किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा करके दिखाना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना। तो आइए इसके सिनोनिम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। कास्ट डाउन, यू कैन से कास्ट डाउन, डिबेस, डिग्रेड, डिसऑनर, हम्बल, डिसग्रेस। ह्यूमिलिएट कह सकते हैं, लोअर। मोटिफाई, रिड्यूस, डिस्क्रेडिट, डिमीन, बिलिटिल, डिमोट या ब्रिंग लो। ये सारे क्या है? ये सारे इसके सिनोनिम हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एबेट। एबेट का मतलब होता है किसी को हटना या हटाना, किसी की कीमत को कम करना, कोई आज्ञा पत्र रद्द कर देना, मूल्य कम करना, राइट। तो इसको एबेट हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एबेट। तो इसके सिनोनिम गाइस क्या क्या हो सकते हैं? एलिविएट हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, डिमिनिश हो गया, डिस्काउंट हो गया, फॉल ऑफ हो गया, मॉडरेट हो गया, रिबेट हो गया, रिड्यूस हो गया, रिलीव हो गया, रेमिट हो गया, सबसाइड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, और मिटिगेट हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे इसके सिनोनिम है, किसके? एबेट के। ओके, एब्डिकेट देखते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना, राइट, पद त्यागना। तो उसे बोलते हैं एब्डिकेट। ओके, एब्डिकेट मतलब होता है अपना पद वगैरह छोड़ देना, अपनी गद्दी छोड़ देना, उसे एब्डिकेट बोलते हैं। एबंडन कह सकते हैं आप, गिव अप कह सकते हैं, क्विट कह सकते हैं, रिलिंक्विश कह सकते हैं, रिजाइन कह सकते हैं, रिटायर कह सकते हैं, सरेंडर कह सकते हैं। वैकेट हो गया, फॉरगो हो गया, रेनाउंस हो गया, रेपिडिएट हो गया, एब्जर हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसओन, डेफ्यूज, कास्ट असाइड डियर। ये सारे सिनोनिम है किसके? एब्डिकेट के। ओके, एबडक्ट। आइए देखते हैं एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है
फुसला कर किसी को भगा ले जाना, अपहरण कर लेना, निकाल ले जाना। तो इसके सिनोनिम गाइस क्या क्या हो सकते हैं? तो किडनैप आप कह सकते हो, कैरी ऑफ कह सकते हो, रन अवे विथ, मेक ऑफ विथ, एब्ड्यूज, कैप्चर, स्पिरिट अवे, सीज, स्नैच, स्टील, हाईजैक, स्काई जैक, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी हम लोग गलत नहीं करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अनुभवहीनता, है ना, रुचि शून्यता या जड़ता। बिल्कुल मतलब ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है ना, तो उसे एपैथी बोल सकते हैं। तो एपैथी के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? इसे आप कोल्डनेस कह सकते हैं, इम्पैसिविटी कह सकते हैं, इंडिफरेंस कह सकते हैं, इनर्शिया कह सकते हैं, इनसेंसिबिलिटी कह सकते हैं, लेथार्जी कह सकते हैं, पैसिवनेस कह सकते हैं, स्लगिशनेस कह सकते हैं, अनकंसर्न कह सकते हैं, अनइंटरेस्टेडनेस कह सकते हैं। ये सारे सिनोनिम है किसके? एपैथी के सिनोनिम है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही इजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है यार प्रशंसा करना, ताली बजाना, स्तुति करना, सराहना करना, किसी को प्रेस करना। तो अपलॉड के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रेज हो गया, एक्सटॉल, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट। कॉन्ग्रेचुलेट कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रपोजिशन ऑन आता है, भी याद रखिएगा। कमेंड हो गया, चीयर हो गया, क्लैप हो गया, अप्रूव हो गया, लॉर्ड हो गया। ये सारे सिनोनिम है किसके? अपलॉड के सारे सिनोनिम है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी नफरत करना या इच्छा ना होना, घृणा करना। इसके भी सिनोनिम देखिए, बैड ब्लड, डिसगस्ट, डिसलाइक आप कह सकते हो, डिस्टेट हो गया, एनिमिटी हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, एबोरेंस हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, एवर्सन हो गया, जो आपकी वोकैब पावर बहुत स्ट्रांग करेगा ये। अपोजिशन हो गया, एनिमस हो गया, लॉथिंग हो गया या रिपगनेंस हो गया। तो ये सारे देख रहे हैं आप लोग, कितना इजी वे में, कितना इजी वे में मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कितना इजीली आपको सब चीज़ें लर्न होती चली जा रही हैं। राइट, अभी देखिए 9 वर्ड्स आप लोगों ने कर लिए, 9 वर्ड्स कर लिए, और केवल अभी 7 to 8 मिनट की क्लास हुई है। ओके, एडमेंट। एडमेंट का मीनिंग क्या होता है? एडमेंट होता है बहुत अड़ियल, बहुत कड़ा, जिसको बदला ना जा सके। अभी ये मैं लाइव करा रहा होता या मैं लिख के पढ़ा रहा होता, आधे घंटे क्लास हो जाती है, आपका बहुत डेटा खर्च हो जाता है। राइट, तो एडमेंट बोल सकते हैं, बहुत अड़ियल, जिसको बदल ना सकें आप। डेटरमिन्ड आप बोल सकते हो, फर्म बोल सकते हो, फिक्स्ड बोल सकते हो, इमूवेबल बोल सकते हो, इनफ्लैक्सिबल बोल सकते हो, इंसिस्टेंट बोल सकते हो, रेजोल्यूट बोल सकते हो, रिजिड आप बोल सकते हो, स्टिफ हो गया, स्टबर्न हो गया, टफ हो गया, इंट्रांसिजेंट हो गया या अनशेकेबल हो गया, अनयील्डिंग हो गया, अनकम्प्रोमाइजिंग हो गया। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो ये देखिए आज की क्लास में आपने देखिए 10 वर्ड देखे। अभी तो ये शुरुआत है, मैंने 10 वर्ड्स रखे थे ताकि एक फीडबैक आप लोग का मिल जाएगा कि कैसी आप लोगों को क्लास लगी। ये आप रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ रोज डेली पढ़ते रहिए, आप पाओगे 1 से 1.5 महीने में वोकैबलरी आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई है। एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे वो DSSS हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वोकैबलरी। ये बहुत स्ट्रांग होगी आपको, और स्ट्रांग रखना भी चाहिए एज ए इंग्लिश स्टूडेंट। राइट, तो मैंने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, थोड़ी मेहनत पड़ रही है कंटेंट बनाने में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस पढ़ाई करिए, ये मत देखिए, पूरी मेहनत हम करेंगे आपके साथ। कंटेंट भी फ्री है, इसका PDF भी मैं इंग्लिश बाय उदय से टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।